प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं द्वादश भाव में चंद्रमा का फल वृश्चिक लग्न की दृष्टि से। जैसा कि आप देख रहे हैं, लग्न में वृश्चिक राशि है। यहाँ पर वृश्चिक राशि का जो चंद्रमा है वो नीच का चंद्रमा माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब नीच का चंद्रमा लग्न में हो तो भाग्य की कमजोरी को दर्शाता है और जातक को मानसिक चिंता होती है। रोजगार में ऐसा जातक दौड़ धूप करने वाला होता है। यहीं से चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है उच्च दृष्टि से। यहाँ पर वृष है, वृष राशि है, वृष राशि का चंद्रमा उच्च का होता है। तो सप्तम भाव में उच्च का चंद्रमा होकर उसकी दृष्टि हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जातक को स्त्री पक्ष पर विशेष आसक्ति होती है। भूमि और भवन का सुख भी जातक को मिलता है। ससुराल पक्ष से भी जातक को पर्याप्त लाभ मिलता है। अब हम बात करते हैं द्वितीय भाव की, जहाँ पर आप दूसरे घर में देख रहे हैं धनु राशि है। धनु राशि में जब चंद्रमा द्वितीय भाव में होकर पड़ता है तो ऐसा जातक बड़ा भाग्यवान और बहुत धनवान, कुटुंब का आनंद पाने वाला, भाग्य के चमत्कार का प्रभाव पाने वाला होता है। ऐसी दृष्टि में यहाँ से जब चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठा हो तो अपनी सप्तम दृष्टि से वो आयु के स्थान को अष्टम भाव को देखता है। तो जब अष्टम भाव को देखता है तो आयु में वृद्धि करता है। ऐसा जातक गौरव और यश पाने वाला होता है, परिश्रम से धन कमाने वाला होता है। ऐसे जातक को भूमि का पूर्ण सुख पर्याप्त मात्रा में मिलता है। अब हम बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव देख रहे हैं आप, यहाँ पर मकर राशि है, जो हमारा छोटे भाई बहनों का है, हिम्मत का है, पराक्रम का है। ऐसी स्थिति में मकर राशि में जब चंद्रमा तृतीय भाव में होता है तो ऐसा जातक उत्साही होता है और ईश्वर भक्त होता है। भाई बहनों का जातक को पूर्ण सुख मिलता है। यहीं से चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि से स्वग्रही दृष्टि को भाग्य भवन को देखता है। यहाँ देख रहे हैं आप, नवस्थान में कर्क का चंद्रमा है जो स्वग्रही चंद्रमा है। यहाँ पर ऐसी दृष्टि में जब भाग्य भवन पर चंद्रमा की स्वग्रही दृष्टि पड़ती है तो जातक की भाग्योन्नति होती है। और चंद्रमा स्वग्रही होने से ऐसा जातक श्रेष्ठ भाग्य वाला होता है। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जहाँ चतुर्थ भाव में देख रहे हैं आप कुंभ राशि है। कुंभ राशि का स्वामी शनि है। तो कुंभ का स्वामी, कुंभ का चंद्रमा यदि चतुर्थ भाव में हो तो ऐसा जातक भाग्यशाली होता है, सुख भोगने वाला होता है। माता, भूमि व वाहन का सुख पाने वाला होता है। यहीं से जातक चंद्रमा 7वीं दृष्टि से जब दसम भाव को देखता है, जो सूर्य का घर है, सिंह राशि का है, तो ऐसी स्थिति में दसम भाव पर जब चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है तो पिता का सुख जातक को पूर्ण रूप से मिलता है। व्यापार में ऐसा जातक सफल रहता है तथा भाग्य से ऐश्वर्य व सुख की प्राप्ति करता है। अब हम बात करते हैं पंचम भाव की, जो पंचम भाव हमारा विद्या, बुद्धि और विद्या का स्थान है। ऐसी स्थिति में गुरु की राशि यानी कि मीन राशि का चंद्रमा जब पंचम भाव में होकर के पड़े तो ऐसा जातक बुद्धिमान व दूरदर्शी होता है। वह अपने मन से अनेक रहस्य जान लेने वाला होता है। संतान पक्ष से सुख व ईश्वर भक्त ऐसा जातक होता है। यहीं से चंद्रमा जब अपनी सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देखता है, जो देख रहे हैं आप यहाँ पर कन्या राशि है। कन्या राशि का स्वामी है बुध। तो एकादश भाव पर अपने मित्र के घर पर जब चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि होती है तो यहाँ से जातक व्यापार या नौकरी में अच्छा धन कमाता है, इसको सम्मान मिलता है और ऐसा जातक यश का भागी होता है। अब हम बात करते हैं षष्ठ भाव की, जहाँ षष्ठ भाव में देख रहे हैं आप मेष का चंद्रमा है। मेष का स्वामी है मंगल, जो चंद्रमा का सम है, मित्र है। ऐसी स्थिति में षष्ठ भाव में चंद्रमा का होना धर्म और ईश्वर में ऐसे जातक को कम श्रद्धा होती है। और
ऐसा जातक जो है उन्नति के लिए हमेशा चिंतित रह करके मानसिक कष्ट उठाता है। कठोर श्रम से भाग्य की वृद्धि ऐसे जातक की होती है। यहीं से चंद्रमा जब अपनी सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को, यानी कि तुला राशि है, यहाँ पर तुला राशि का स्वामी शुक्र है, ऐसी स्थिति में जब ये द्वादश भाव को देखता है तो जातक का खर्च अधिक होता है और स्वार्थ के लिए ऐसा जातक कुछ भी कर सकता है। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की, जहां पर देख रहे हैं आप सप्तम भाव में वृष राशि है। वृष राशि का चंद्रमा उच्च का माना जाता है। तो उच्च का होकर के जब चंद्रमा सप्तम भाव में होता है तो भाग्य के कारण ऐसा जातक अत्यंत सुख की प्राप्ति करता है और सुंदर स्त्री का भरपूर सुख ऐसे जातक को मिलता है। व्यापार में अच्छा लाभ होता है। यहीं से चंद्रमा अपनी सप्तम दृष्टि से जब लग्न को देखता है नीच दृष्टि से, तो ऐसी स्थिति में जातक को शरीर से ये जातक कुछ कमजोर होता है। बाहरी संबंधों से ऐसे जातक को लाभ मिलता है और कुटुंब भी ऐसे जातक को अच्छा सहयोग देता है। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव की, जहाँ पर अष्टम भाव में मिथुन राशि है। मिथुन राशि का स्वामी है बुध, जो चंद्रमा का मित्र है। ऐसी स्थिति में जब आठवें भाव में चंद्रमा मिथुन राशि में पड़ा हो तो जातक भाग्यवश मानसिक कष्ट को प्राप्त करता है, लेकिन आयु अच्छी होती है। सातवीं दृष्टि से जब धन भाव पर जातक चंद्रमा देखता है, यहीं से सातवीं दृष्टि से देखता है चंद्रमा द्वितीय भाव, यानी कि जो हमारा धन भाव है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर धनु राशि है, इसका स्वामी है गुरु। तो चंद्रमा की मित्र दृष्टि जब धन भाव पर होती है तो यहाँ से जातक को परिवार व धन का सुख कुछ कम ही मिल पाता है। जीवन संघर्षपूर्ण रहता है। अब हम बात करते हैं नवम भाव की, जहाँ पर नवम भाव में यहाँ देख रहे हैं आप कर्क राशि है, चंद्रमा स्वग्रही है। ऐसी स्थिति में भाग्य भवन में चंद्रमा का स्वग्रही होना, ऐसा जातक प्रभावशाली होता है, यशस्वी होता है और धर्म का पालन करने वाला होता है। ईश्वर भक्ति में अत्यंत इसकी आस्था होती है। यहीं से चंद्रमा की दृष्टि सातवीं दृष्टि जो है उसके तृतीय भाव पे पड़ती है, जो छोटी भाई बहनों का है, पराक्रम का है, हिम्मत का है। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा तृतीय भाव को देखता है अपनी दृष्टि से, तो भाग्यवश वृद्धि पाने वाला होता है। ऐसा जातक अपने बल पर सफलता पाकर सभी सुख प्राप्त करता है। अब हम बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव में देख रहे हैं आप सिंह राशि है। सिंह राशि का स्वामी है सूर्य, जो चंद्रमा का मित्र है। दसम भाव है हमारा पिता का, राज्य का, मान सम्मान और राजकीय सेवा का। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा अपने मित्र के घर में होता है तो ऐसा जातक प्रभावशाली होता है, राज्य से सम्मान प्राप्त करता है। पिता से ऐसे जातक को पूर्ण सहयोग मिलता है और व्यापार में अत्यंत लाभ कमाता है। यहीं से चंद्रमा जब अपनी सातवीं दृष्टि से चतुर्थ स्थान को देखता है, जो माता का है, भूमि का, भवन का है, वाहन का है। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा की दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ती है तो माता, भूमि, वाहन, भवन का पूर्ण सुख ऐसे जातक को मिलता है और जीवन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में ऐसा जातक सफलता प्राप्त करता है। अब हम बात करते हैं एकादश भाव की। जो एकादश भाव है हमारा आय का स्थान है और बड़े भाई बहनों का स्थान है, व्यापार का स्थान है। ऐसी स्थिति में बुध की राशि यानी कि कन्या राशि में जो है जब चंद्रमा एकादश भाव में विराजमान होता है तो ऐसा जातक भाग्य शक्ति के बल पर लाभ कमाता है। आमदनी अच्छी होती है। धर्म का पालन एवं धार्मिक विचारों से जातक को लाभ मिलता है और अच्छा धन कमाता है। यहीं से सातवीं दृष्टि से जब चंद्रमा पंचम भाव को देखता है, जो हमारा विद्या, बुद्धि व संतान का भाव है। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा की दृष्टि पंचम भाव पर होती है तो जातक को संतान का पूर्ण सुख इसको मिलता है और भाई बहनों का सुख और हमेशा सहयोग इसको प्राप्त होता है। ऐसा जातक विद्या, बुद्धि में श्रेष्ठ रहता है। अब हम बात करते हैं द्वादश भाव की, जहाँ पर द्वादश भाव हमारा व्यय भाव है, खर्च का है, बाहरी स्थानों का है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा जब शुक्र के घर में यानी कि तुला राशि में जो है जब चंद्रमा द्वादश भाव में बैठा हुआ होता है
तो ऐसा जातक भाग्य के कारण कुछ दुख प्राप्त करता है। अधिक खर्च का योग प्रायः बना रहता है और यश की कमी भी जातक को खलती रहती है। यहीं से चंद्रमा जब 7वीं दृष्टि से षष्ठ स्थान को देखता है, मेष राशि को देखता है, तो यहाँ से जातक को मानसिक कष्ट, परिवार से भी ऐसा जातक दुखी होता है और संपूर्ण जीवन हम कह सकते हैं ऐसे जातक का परेशानी में ही व्यतीत होता है। इस तरह से आज हमने बात की वृश्चिक लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में चंद्रमा के फल पर। अगले विषय को हम लेकर के धनु राशि में चंद्रमा के 12 भावों की दृष्टि का फल हम बताएंगे।